अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब ठीक हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत टाइम से पेंडिंग थी कि हाउ टू मसाज अ बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। तो खैर अब मैं नहीं कहूँगी वफ़िया को क्योंकि अब वो माशाल्लाह से 7 मंथ्स की कंप्लीट होकर 8th में लग गई है। तो मैं करने लगी हूँ कोकोनट ऑयल से मसाज, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी मैं बेटे के बारे में भी और अभी भी। तो सर्दियाँ थी तो ऑलिव ऑयल यूज़ करी थी, वो भी हल्का सा गर्म करके। तब वफ़िया बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी थी, तो तब अलग तरीके से करती थी, बिल्कुल हल्के हाथ से करती थी। अब थोड़ा सा जैसे कि सही से कर लेती हूँ। अच्छा, अब सीन ये कि स्टार्ट होता है लेग से। मैं स्टार्ट करती हूँ लेग से क्योंकि लेग्स पे वफ़िया को बड़ा मज़ा आता है। तो उसको काबू करने के लिए ना सबसे पहले लेग से स्टार्ट करना पड़ता है, वरना वो काबू में ही नहीं आएगी, वो उल्टी सीधी होती रहेगी। अच्छा खैर, टांगों से स्टार्ट किया है। बस ऑयल ले लेना है। आसान अल्फाज में ऑयल को पूरे जिस्म पे आपने मल लेना है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको हल्का हल्का सा प्रेशर देना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत इजी होता है बच्चों को मसाज करना। कोई उल्टा नहीं लटकाना, कोई टांगों से नहीं पकड़ के वो करना, या कोई ज़ोर दे दे के उनकी हड्डियों को नुकसान नहीं पहुँचाना। सिंपल आपने क्या करना है, ऑयल लिया, उसको बॉडी पे अच्छे से हल्के हल्के हाथ से रब करते रहे, सर्कुलर मोशन में करते रहे, या इस तरह से रब कर लेना है। अब जैसे कि लेग्स पे ये नी वाला पार्ट है, इस पर हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का माइनर सा प्रेशर दे के और गोल गोल करके सर्कुलर मोशन में आपने थोड़ा सा रब कर दिया, मसाज कर दिया। इस तरह से पाँव है, पाँव के नीचे जो ये एड़ी वाला हिस्सा होता है, इसको थोड़ा सा आपने प्रेस कर लिया या थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर दे दिया। और पैर के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं, तलवे बोलते हैं जिनको, वहाँ पे आपने थोड़ा सा ऑयल को रब कर लेना है और इस तरह से बस सिंपल तरीके से मसाज कर लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, बच्चों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। अब तो वफ़िया थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अभी भी स्टिल कोई ये बहुत मज़बूत बच्ची नहीं है। तो फिर जो न्यू बॉर्न होते हैं वो तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उनको इतना ज़ोर नहीं देना होता। रेहान के टाइम पे भी जिन्होंने मालिश की थी उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, गर्दन से पकड़ लिया और ये सब कर लिया था। ऐसे नहीं होता। छोटे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, अल्लाह ना करे उनका कंधा उतर जाए या किसी बोन में कोई मसला हो जाए तो ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती हैं। बहुत हल्के हाथ से किया जाता है, बहुत हल्का हाथ भी नहीं, अब एक मतलब नॉर्मल सा होता है, नॉर्मल सी इंटेंसिटी होती है, उससे करे बंदा। तो अच्छा, बस जिस तरह से दिख रहा है ये प्रोसीजर, इस तरह से लेग्स पे जो है वो हल्का हल्का सा करते रहें। और वैसे भी जो है वो अगर आप मस्टर्ड ऑयल से करें, मस्टर्ड ऑयल से मैंने सुना है कि बच्चों का रंग ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करी, सरसों का तेल। वरना सरसों का तेल भी बहुत बेहतरीन होता है। अगर बच्चे रात में सोते ना, उनके पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं उस पर हल्का हल्का सा मसाज करें, सिर्फ बच्चे नहीं बड़ों को भी अगर करें ना तो उनको भी पुरसुकून नींद आती है। अच्छा खैर, लेग्स का बस आपने सिंपल इतना सा कर लेना है। और मतलब आप चाहे काफ़ी देर लगा के करें, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। अभी आता है हमारा नेक वाला पार्ट, या अपर बॉडी आती है। अपर बॉडी में जो है वो नेक पे हल्का हल्का सा इस तरह से कर लिया, जिस तरह से मैं कर रही हूँ दोनों हाथों से। और ये जो टमी वाला पार्ट होता है ना, इस पे लाजमी ऑयल लगा के किया करें, और क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ ये मसाज ज़रूर किया करें। मतलब इस तरह से अपने हैंड्स को मूव ज़रूर किया करें। इससे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो या मोशंस का तो खैर मैं नहीं कह सकती, इतनी हवा चल रही है तो मेरे वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही होगी यकीनन। तो अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो या गैस का इशू ख़ास तौर पे ना, वो रिज़ॉल्व हो जाता है लाजमी। वफ़िया को इतनी गैस होती थी, मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था, जिसमें मैंने न्यू बॉर्न एसेंशियल्स बता रही थी मैं। वफ़िया को बहुत गैस का इशू होता था, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है कि आप इस तरह से कर लेना। तो अगर गैस कहीं इधर उधर हो भी तो वो रिलीज़ हो जाती है। और एक दो एक्सरसाइजेस भी आती हैं, उसके थ्रू भी आप बच्चों को इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये अब ये जो क्या बोलेंगे, एंकल बोलने लगी थी मैं, एंकल नहीं, जो रिस्ट होती है ना, रिस्ट की बोन होती है, आप इसको भी हल्का सा ऐसे ही प्रेशर दे देना है। और एल्बो के फ्रंट वाला पार्ट और ये सब। यार साइंस पढ़ी है मैंने, मुझे सारी बोन्स के नाम आते थे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है मैंने, लेकिन जो है वो अब जहन में ही नहीं आ रही, पता नहीं पढ़ते क्यों है। मैं जब कुछ याद नहीं रहना होता तो ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान का ये एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें आपको आता जाता कुछ नहीं है, बस रट्टे मारे हुए होते हैं। तो अच्छा खैर, ये वफ़िया छुप गई यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी, जबकि मैं कोई इतना सामने नहीं बैठी हुई थी खिड़की के, लेकिन जो है वो फिर भी इतनी हवा चल रही थी कि इसके ऊपर ये बार बार चादर उड़ उड़ के आ रही थी। नीचे लेके बैठी थी, वैसे मैं ऊपर बैठ के भी कर देती हूँ, मतलब बेड पे भी, लेकिन वो ये होता है ना कि ऑयल वगैरह ना गिर जाए तो मैंने बेडशीट आज ही चेंज की थी, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती थी। तो आप इजीली नीचे लेटा लें, नीचे गद्दा बिछा लें या कुछ भी कर लें, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अच्छा खैर, अब ये फ्रंट वाले पार्ट पे ऑयल लग गया, मसाज हो गया। अब ये
छोटी छोटी सी एक्सरसाइज ये करवा दिया करें बच्चों को। इस तरह से ये जो होता है, एक तो जो आपकी ये लेग्स होती हैं ये रिलैक्स भी होती हैं, और दूसरा ये कि अगर कोई गैस वैस होती है बच्चों के वो रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, ये बाजुओं की इस तरह से एक्सरसाइज हो गई। ये एक्सरसाइज करते हुए वफ़िया को बड़ी हंसी आती है, बड़ा इंजॉय करती है ये। तो अच्छा, ये एक मेरी रिलेटिव है, उन्होंने कहा था इस तरह से भी एक्सरसाइज करवाया करो, तुम्हारी बेटी की कमर बहुत अकड़ी हुई है, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बोला था। तो ये मैंने पहले भी सुना हुआ इस तरह से करवाते हैं, मुझे और भी किसी ने बताया था। तो बस इस तरह से एक्सरसाइज करवा लें। यहाँ पे वफ़िया को बड़ी गुदगुदी होती है। ये लेग्स वाला जो पार्ट होता है सबको ही होती है, मुझे खुद इतनी होती है। तो अच्छा, अब ये फ्रंट का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बैक पे करना है मसाज। बैक पे तो और ज़्यादा एहतियात से करना है, स्पेशली ये जो बैक बोन होती है इस पर बहुत आराम से करना है, क्योंकि बच्चों की बोन्स, वो दोबारा बता रही हूँ कि बहुत वीक होती हैं, सबको ही पता है, फिर भी मैं बताए जा रही हूँ कि कोई भी बच्चों के मामले में रिस्क ना लिया करें यार, बच्चों को बहुत आराम से हैंडल किया करें। ज़रा सी हमारी कोताही होती है और जो है वो कुछ का कुछ हो जाता है। बच्चों का मसाज जो होता है वो डायपर उतार के ही होता है, मैं भी डायपर उतार के ही करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए मैंने डायपर पहनाया हुआ है। अच्छा खैर, वही करना है। ऑयल लेके इसको मैं कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे रही थी कि यार टिक जाओ, ये टिकती नहीं है लड़की। तो ऑयल लगा के इस तरह से ये जो हिप जॉइंट होता है, बैकबोन और हिप के बीच में जो जॉइंट, हिप्स के बीच में जॉइंट होता है ना, उस पर आपने थोड़ा सा प्रेशर दे के इस तरह से कर लेना है। और जैसी मेरी हैंड्स की मूवमेंट है ना, इस तरह से रखें। आपने शायद और वीडियोज़ में भी देखा होगा कि बच्चों की बैकबोन पे इस तरह से ज़ोर नहीं लगाती है, सीधा सीधा पकड़ के ज़ोर ज़ोर से नहीं करते रहते, ऐसे करके कि कौन सा मोशन बोलेंगे, ये हैंड्स की कौन सी मूवमेंट है, जो भी है, खैर इस तरह से आपको करके कर लेना है, ठीक है। बैक पे अच्छे से बैक पे किया करें, क्योंकि हर चीज़ का खैर पूरी बॉडी आपस में लिंक्ड होती है, लेकिन फिर भी कमर का और टांगों का बड़ा ताल्लुक़ होता है। तो जितना आप कमर पे जोर देंगे, बच्चा बैठता भी उतना आसानी से है। मतलब कि एक तरह से कह लें कि बच्चे के जिस्म में क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी आती है, बैलेंस कर पाता है वो अपने आप को। तो जब बच्चे बैठ रहे होते हैं ख़ासतौर पे, तो उनके मसाज पे या चल रहे होते हैं तो उनका मसाज लाजमी करना चाहिए, थकन भी दूर हो और दूसरा ये कि चीज़ें भी मज़बूत हों। अच्छा, अब बारी आ जाती है बालों की। बालों पे मैं रोज़ नहीं लगा रही होती, कभी कभार लगा देती हूँ, जैसे कि बस अभी लगा रही हूँ। अच्छा, हेड मसाज से भी बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। ख़ासतौर पे रयान जो है ना, वो उसको तो भाई बालों में अगर कर दो, चंपी कर दो, तो वो तो बिल्कुल टुन हो जाते हैं, उसकी आँखें बंद होने लग जाती हैं। लेकिन ये इस लड़की को कोई नहीं टुन कर सकता, ये अपनी मर्ज़ी की मालिक है। तो खैर, बालों वालों में मैंने मसाज किया, फिर मैंने अभी इसको बात देना है। मैं उससे पहले ही वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो शूट करने के बाद। तो अभी वफ़िया सो गई थी। तकरीबन मेरे ख़्याल है इसके मसाज को 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, और 2.5 घंटे हो जाएंगे जब तक मैं इसको ना नहलाऊँगी। तो अगर आप चाहें, आपको जल्दी, आप आधे घंटे के लिए भी सिर्फ छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस ऑयल जो है वो जब बॉडी में अच्छे से जज़्ब हो जाए, मतलब ऊपर से नज़र ना आ रहा हो, आप जाके फिर बेबी को बात दे दें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। वफ़िया को हमने 2 बार जो है वो गंजा करवा दिया, तीसरी बार भी इनके अब्बा का पूरा इरादा है, लेकिन मैंने मना किया। मैंने बोला बकरा ईद के बाद करवाएंगे। बकरा ईद पे नहीं अच्छे लगते यार बच्चे गंजे। तो अच्छा, ये हो गया। खैर, अब उसके बाद होता है फेस वाला पार्ट। फेस पे देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं उनका सर भी बिठाया जाता है, ये फॉरहेड को भी थोड़ा सा वो किया जाता है, और अपर लिप वाला पार्ट। तो ये ऑयल लगा के हल्का हल्का सा प्रेस करके फॉरहेड पे मसाज कर दिया, ऐसे अपर लिप वाले पार्ट पे, चिन पे, और नोज़, मतलब फिंगर्स पे ही ऑयल लगा के नोज़ को भी खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वो बैठी हुई होती है। मुझे नहीं पता इससे होता है नहीं होता, मैंने नोज़ वोज़ वाला कोई सीन नहीं किया था, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ होता हो वाकई इससे। लेकिन हाँ, फॉरहेड पे और ये अपर लिप और चिन पे हल्का हल्का से मैं हाथ मार लेती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, बहुत कम किया मैंने ये। लोग तो इतने रगड़े मार के बच्चों को वो करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो रेहान कहता है पॉलिश कर दो, मुझे पॉलिश कर दो, मतलब मेरी मालिश कर दो। अच्छा, तो अच्छा खैर, मसाज अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये हेल्पफुल होगा, और वो ज़्यादा लोगों की बातों में आके अपने बच्चों की हड्डियों को बर्बाद नहीं करेंगी। तो बस अब तक के लिए जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।